नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आज के वीडियो में हम यहां पर चर्चा करेंगे मैथ। ठीक है, मैथ क्लास 6 एक्सरसाइज 8 को हम लोग कवर अप करने वाले हैं, जो बीजगणित पर आधारित टॉप 15 प्रश्न है। और ऐसे ही प्रश्नों को यदि आप अपने से भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपके निकल करके हमेशा एग्जाम में आते हैं। और सारे एग्जाम में यहाँ से जो प्रश्न दिए जा रहे हैं वो पूछे गए प्रश्नों को हमने कवर अप किया है। और आपके यहाँ पर सिलेबस पर, पाठ्यक्रम पर सारे आधारित प्रश्न है, कहीं भी बाहर से आपका प्रश्न नहीं लिया गया है। क्योंकि देखिए जैक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपका जो एग्जाम है वो पाठ्यक्रम पर 70% होगा, और 70% यदि आप बना लेते हैं तो आपको यहाँ से 100% सफलता मिल जाती है। तो दोस्तों अब हम आपको बता दें, हमारे यूट्यूब टीम की तरफ से सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पर विशेष कार्य किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर आपको सारे एनसीईआरटी का नोट्स पहले दिया जा रहा है, नोट्स का पीडीएफ दिया जा रहा है, फिर मॉक टेस्ट दिया जाएगा, फिर उसी का टाइपिंग आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, फिर उसी का मॉडल सेट दिया जा रहा है। तो सारे चीज़ का काम आपको यहाँ पर सारा आपको जो है यहाँ पीडीएफ आपको दे दिया जा रहा है। तो आप यहाँ पर अगर सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा में 101% सफलता प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आप हमारे वीडियो के साथ जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पर सहायक अध्यापक की सारी तैयारियां। तो सहायक अध्यापकों के लिए बेस्ट चैनल है यह। इस पर आप जुड़ करके सारे चीज़ों का नोट्स, पीडीएफ, एमसीक्यू क्वेश्चन और साथ ही साथ यहाँ पर मॉक टेस्ट भी करवाया जा रहा है। आप जुड़ करके यहाँ पर मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 499 रुपये जुड़ेंगे। घर बैठे इतनी सस्ते कोर्स में तैयारी, ये आपका कंप्लीट कोर्स है और कहीं भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो आज ही अभी ही मोबाइल नंबर को दे करके आप डायल करें और जरूर जुड़ लें, और सारे नोट्स और पीडीएफ को भी पढ़ते रहें और वीडियो भी देखते रहें। तो सारी चीज़ों आपको व्हाट्सएप पर मिलते रहेगा, आप वहां से मजा लेते रहिए, पढ़ते रहिए। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्न और टॉपिक की ओर। 2x + 5 में चर राशि कौन है आपको बताना है। देखिए ठीक है, तो यहाँ पर 2 होगा, 5 होगा, x होगा या कोई नहीं, कौन सा होगा यहाँ पर चर राशि। तो देखिए चर राशि जो होती है आपको हम बता दें वो क्या होती है। तो अंग्रेजी के या हिंदी के जो भी लेटर होते हैं वो चर राशि होती है, ठीक है, जिसका मान हम लोगों को ज्ञात करना पड़ता है। तो अगर इसमें हम बात करें तो देखिए यहाँ पर x, y, z, a, b, अ, क, ये सब जितनी राशि किसी अंक के साथ या स्वतंत्र रूप से भी है तो ये सभी राशि चर राशि होती है। और 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ये जो अंक है ना ये होती है अचर राशि। तो कभी कभी आपको ये 2 बार जो है परीक्षा में आया हुआ है कि इसमें चर राशि कौन है। तो इसमें चर राशि कौन है, x है, और यही आपका राइट आंसर होगा। यानी राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो देखिए आप लोगों का नोट्स हमने शेयर कर दिया है। तो आप डेली नोट्स पाने के लिए, डेली नोट्स और वीडियो जो आपको जाता है तो उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पारा शिक्षक आकलन परीक्षा के लिए 499 रुपये में सारे नोट्स आपको बना बनाया आपके घर बैठे पहुँचता रहता है और आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए नीचे हमने नोट्स भी लिख दिया है। हिंदी और अंग्रेजी के अक्षर चर राशि कहलाते हैं, जैसे ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, और अ से लेके अंक तक या क से लेके ज्ञ तक। तो यहाँ पर 4x है, तो 4x में चर राशि क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 5 अगर लिखा हुआ है तो इसमें चर राशि क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। तो ऐसे डेली ही नोट्स आपको पाने के लिए अगर आपको बनाना नहीं पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ 499 रुपये में आपको नोट्स, वीडियो और मॉक टेस्ट सारे आपको व्हाट्सएप पर दिए जा रहे हैं। तो आप यहाँ जरूर जुड़ जाएंगे। 100% सफलता के लिए आपको पूरे किताब का नोट्स मिल रहा है, जो कि किसी भी यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। राजू अपने बड़े भाई बबलू से 3 वर्ष छोटा है, राजू की उम्र क्या है। देखिए यहाँ पर जो होता है कि समीकरण के रूप में आपको बनाने के लिए बोला जाता है। तो राजू अपने बड़े भाई बबलू से 3 वर्ष छोटा है, तो क्या आंसर होगा, x + 2 वर्ष, x + 3 वर्ष, x - 3 वर्ष या x + 5 वर्ष, क्या होगा। तो देखिए राजू अपने बड़े भाई बबलू से 3 वर्ष छोटा है, ठीक है। तो बबलू का उम्र मान लीजिए क्या चीज़ हो गया, x, बबलू का उम्र x है, और राजू जो है उस क्या है, अपने बड़े भाई से 3 वर्ष छोटा है। तो जितना होगा उसमें से हम क्या करेंगे, 3 घटा देंगे। छोटा है मतलब उससे 3 साल छोटा है, तो उसमें से 3 घटा देंगे। तो ये x जो हमें ज्ञात नहीं है, किसका ज्ञात नहीं है, बबलू का उम्र। तो बबलू का उम्र क्या माने हम, x। तो इसमें से 3 वर्ष छोटा है उसका भाई कौन, राजू। तो राजू का उम्र कितना हो जाएगा, तो x में से 3 घटा दीजिएगा। ऐसे ही लिखा जाता है, आपको समझ के लिख देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, x - 3 वर्ष, x - 3 वर्ष। ठीक है, देखिए इसके नीचे इसका नोट्स है, आपको बना दिया गया है, क्योंकि आप लोगों को नोट्स यहाँ प्रोवाइड किया जाता है सॉल्यूशन।
बबलू का उम्र कितना है, 1 है, तो राजू 3 वर्ष छोटा है, तो क्या करेगा, उस 1 में से 3 घटा देगा। जैसे हम बोले कि आपका उम्र कितना है, 10 साल, हम आपसे 3 साल छोटे हैं, तो कितना हो जाएगा, 10 - 3 यानी हम 7 साल के हैं। तो इसीलिए 10 साल जब पता था तब ना, लेकिन आपको पता नहीं है तो इसको x मान लेते हैं, चर राशि को x मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। राधिका के पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये हैं, और वह अपने भाई को 100 रुपया दे देती है। अब राधिका के पास कितना रुपए बचा। चलिए आप लोग सभी बना बना के देखिए जी, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते नहीं हैं और लाइक भी नहीं करते, इसलिए कमेंट और लाइक जरूर करते चले, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट से ही वीडियो बनाने में बल मिलता है। तो आप लोग इतना बल दीजिए कि आपके लिए हम 1 दूना 3 4 वीडियो बराबर लाएं, और जाते के साथ इसको पूरा देख लीजिए, क्योंकि नोट्स मिलने वाला आपको नहीं है। तो इस नोट्स के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करेंगे और लेते जाएंगे, पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, क्योंकि यहीं से 100% प्रश्न आपको आने वाला है, कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, 100 - y, 100 - x, 100 + x या 100 + y, क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है कि आपका 100 रुपये था, किसके, राधिका के पास 100 रुपये थी, और वह क्या की, वह अपने भाई को 100 रुपया दी है। तो 100 रुपया में 100 रुपया दे दी, तो -x करेंगे ना हम, तो इसका समीकरण क्या बन जाएगा, 100 - x रुपया, यानी अब राधिका के पास कितना बचेगा, तो 100 - x रुपया बचेगा। किस में है, तो देखिए ये आपका बी में है, किसमें, बी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका, बी होगा। बहुत ही हल्के हल्के प्रश्न आपके एनसीईआरटी के हैं, और सारे टॉपिक को देखने के बाद आपके मन में एकदम क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से प्रश्न आ रहा है, और ऐसा प्रश्न आएगा तो आप टॉपिक देख लें तो अपनी फिक्र रहती है, इसलिए सारे टॉपिक को देख लीजिए। क्योंकि देखिए जैक यहाँ स्पष्ट कहा है कि टेक्स्ट बुक पर लेंगे जी, और मॉडल पेपर भी लेंगे, तो मॉडल पेपर एकदम आपका जो है यहाँ पर कैसा है, तो आपके किताब पर आधारित है, बस किताब देख लीजिए। अगर हमसे नहीं नोट्स लेना चाहते, नहीं पढ़ना चाहते, तब किताब देख लीजिएगा, ठीक है, और किताब पढ़ के जाइएगा, आपका 100% आएगा। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट सब काम नहीं करेगा जी। अब देखिए यहाँ पर a + b = b + 1 कौन सा नियम है, गुणन का क्रमविनिमय नियम, योग का क्रमविनिमय नियम, भाग का, या कोई नहीं। तो देखिए एक बात आपको बताते हैं, क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है, क्रम विनिमय, क्रम मतलब जो आपको एक सीरियल नंबर चल रहा है, और विनिमय मतलब होता है अदला बदली, एक क्रम का अदला बदली। यानी जैसे आप कहने का मतलब है, यहाँ पर हमने एक क्रम लिखा a + b, तो अगला बार जब लिखेंगे तो इसका क्रम विनिमय कर देंगे, माने बदल देंगे, तो क्रम क्या हो जाएगा, जो पहला बार था वो दूसरा बार चल जाएगा, जो दूसरा वाला था वो पहले आ जाएगा, तो हो क्या जाएगा, b + a, क्या हो जाएगा, b + a। तो इसी को कहते हैं क्रम विनिमय। देखिए a + b था, क्रम बदल गया, b + a हो गया, इसी को कहते हैं क्रम विनिमय नियम, ठीक है। तो क्रम विनिमय नियम में क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पर किसका एक क्रम विनिमय है, किसका बदल रहा है, तो देखिए यहाँ जोड़ का चिन्ह है, किसका चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह है, तो इसीलिए योग इसको कहते हैं, जोड़ को क्या कहते हैं, योग कहते हैं ना हम लोग। तो योग का क्रम विनिमय नियम ये हुआ, ठीक है, योग का। ओके, चलिए अगला देखिए आप। तो देखिए यहाँ पर आपको सॉल्यूशन दे दिए हैं हम, अंकों को जोड़ के रूप में लिखकर अदला बदली या क्रम बदल लेना योग का क्रम विनिमय नियम कहलाता है। वेरी गुड। चलिए अगला देखिए यहाँ पर, a × b = b × a को कौन सा नियम कहते हैं, गुणन का क्रम विनिमय नियम, योग का क्रम विनिमय नियम, भाग का क्रम विनिमय नियम, या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए क्रम विनिमय का मतलब बता दिए कि क्रम को दूसरे तरफ चेंज हो जाना, ठीक है। विनिमय का मतलब ही होता है एक्सचेंज ना, यानी अदला बदली कर लेना। तो अभी क्या लिखा हुआ है देखिए, a × b बराबर क्या लिखा हुआ है, b × a। आप देख रहे हैं शुरू बार a था, तो यहाँ दूसरा का तरफ देखेंगे कि लास्ट में हो जा रहा है, और ये लास्ट में भी था तो ये फर्स्ट बार हो जा रहा है। हमारे क्रम को बदल दिए, जो हम पहला पर थे दूसरा पर चल गया, दूसरा वाला पहला पर आ गया। तो लेकिन ये किसका बदला गया है, तो देखिए गुना का है, गुना का, जोड़ नहीं है, योग नहीं है, तो ये गुना का है, तो ये भी क्रम विनिमय ही कहलाएगा, लेकिन किसका कहलाएगा, गुना का कहलाएगा, किसका कहलाएगा, गुना का क्रम विनिमय नियम कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अंकों को, क्या लिखा हुआ है, अंकों को गुना के रूप में लिखकर दोनों तरफ क्रम बदलना गुणन का क्रम विनिमय नियम कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला हो गया क्रम विनिमय नियम, आप लोग समझ गए होंगे। देखिए जी ये जो नोट्स है ना, सोना पर सुहागा है आप लोग के लिए, ये नोट्स हमेशा देख लीजिए, क्योंकि आपको कहीं से नहीं, बस आपको एक्सरसाइज से दिया गया है। और किसका एक्सरसाइज है, देखिए हम लिख भी दिए हैं, ऐसा नहीं कि आपको छुपा दिए हैं, लिख दिए हैं। क्या, क्लास 6 का एक्सरसाइज 8 का बीजगणित का है, आप जाके देखिएगा
वहाँ आपको नया किताब में पूरा ये सब मिलेगा, तो वहाँ से छाट छाट के लाया हुआ सब प्रश्न जो है आपको सबसे ज़्यादा देखिए यूपी टेट और जेटेट में भी आया हुआ है ऐसा ऐसा हल्का प्रश्न। तो आप ऐसे प्रश्नों को जरूर एक बार कवर अप कर लीजिएगा। और सारे नोट्स PDF के लिए देखिए, वीडियो देखने के बाद आपको नोट्स बनाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, उससे ज़्यादा जितना आपको लग रहा है उससे ज़्यादा आपको डाटा भी खर्चा होगा जी, और ज़्यादा आपको यहाँ पर जो है क्या समय भी जाएगा। तो समय डाटा सब बचाने के लिए आपको हमारे साथ सिर्फ 499 रुपये में जुड़ने पर आपको नोट्स बनाया मिल जा रहा है। इससे और अधिक सुविधा कहीं नहीं मिल सकता है आपको, ठीक है। तो सुविधा का फायदा उठाइए, पैसा नहीं देखेंगे आप लोग ना। अब देखिए वह संख्या ज्ञात कीजिए जो x से 7 अधिक है, x से 7 अधिक है, ठीक है। हम बोले कि वह संख्या बताइए जो 12 से 7 अधिक है, तो आप क्या करेंगे 12 में 7 जोड़ेंगे ना, कितना होगा 19। हम बोले वह संख्या बताइए जो 12 से 8 अधिक है, तो कितना हो जाएगा 12 8 20 होगा ना। तो अब हमको बताना है वह संख्या ज्ञात कीजिए जो x से 7 अधिक है। तो x में अधिक कहेगा तो हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो x में 7 अधिक है, यानी समीकरण हमारा क्या होगा x + 7 होगा ना। तो x + 7 किस में है, तो a में है, x + 7, ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगला देखिए। अगला है गीता की वर्तमान उम्र y वर्ष है। गीता की वर्तमान उम्र y वर्ष है, 5 वर्ष पहले उसकी उम्र क्या थी। देखिए अभी आपसे कहेगा कि अभी आपका उम्र कितना है जी 50 साल, अभी आपका उम्र 50 साल है, तो 5 साल पहले आप कितना वर्ष के थे, तो क्या कीजिएगा 50 में से 5 क्या कीजिएगा घटाइएगा ना। तो 50 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 45 आएगा। तो वही कह रहा है गीता के वर्तमान उम्र y, अभी जो है गीता कितने साल की है y साल की है। तो 5 वर्ष पहले या पूर्व, कभी भी आपको कह दे, देखिए कभी भी आपको क्या कह दे पूर्व या पहले कह दे, क्या कह दे पूर्व या पहले समीकरण में। तो पूर्व कहे या पहले कहे आपको उसमें माइनस कर देना है, क्या कर देना है माइनस कर देना है। जैसे हम बोलेंगे अभी मेरा आयु 40 साल जी है, 5 साल पूर्व या 5 साल पहले हम कितने वर्ष के थे, तो 40 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 35 बचेगा ना। तो गीता के वर्तमान आयु देखिए y वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व या पहले का है कितना होगा, तो माइनस लगाइएगा, तो y - 5 वर्ष क्या होगा y - 5 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। ये किस में है जी बी नंबर में y - 5, यही आपका राइट आंसर है। ओके देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी हमने लिख दिया है कि पूर्व या पहले कहने पर चर राशि के बाद माइनस, देखिए यहाँ माइनस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे है m को 3 से भाग देने पर कौन सा व्यंजक प्राप्त होगा जी। m को यदि आप 3 से भाग दीजिएगा तो कौन सा व्यंजक प्राप्त होगा, m है ना, m इसको 3 से भाग दिए तो भागा भागा कितना होगा 3, तो इसको m/3 लिख सकते हैं, या भागा बट्टा में आएगा तो m/3 भी लिख सकते हैं ना। तो यही जो है कि यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा m/3। अगला है y के किस मान के लिए समीकरण 12 - y = 5 सही है, 12 - y = 5 सही है, ठीक है। यानी कौन सा, ये देखिए A B C और एक ऑप्शन और है आपका D, इस तीनों में से कौन सा यहाँ पर मान रखेंगे y की जगह पर कि 5 आ जाएगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो 12 - 8 करेंगे तो 4 आएगा, ये गलत है। 12 - 7 करेंगे तो 5 आएगा, यानी ए आंसर सही है। तो यहाँ से देखिए तुरंत मिलान कर लेना है हमको ना, यहाँ से मिलान करना है, ये नहीं कैसे करना 12 - y = 5, अब -y = 12, 5 - 12 तब -7, माइनस कट गया y = 7, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन आपको देखिए यहाँ से चलिए क्या करा, y का मान दिया हुआ है और इधर से मिलान कर लीजिए कौन आ रहा है। तो 12 और y का मान 8, 12 - 8 तो यहाँ 4 आएगा, लेकिन 5 दिया हुआ है इसलिए गलत है। y = 7 तो 12 - 7 = 5 आएगा, हो गया ना। तो इस तरह से इसका मान यहाँ पर आते रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, देखिए यहाँ पर किया हुआ है सॉल्यूशन 12 - y = 5 था, y का मान हमने रख के देखा तो 12 - 7 किया तो यहाँ पर 5 आ गया, 5 दोनों तरफ हो गया, यानी 7 आंसर सही है। अगला है 2y = 16, 2y = 16, तो y का मान क्या होगा। तो देखिए y की जगह पर आप क्या रख सकते हैं, ये 4 रखेगा तो 8 होगा, 6 रखेगा तो 2 × 12 होगा, 8 रखेगा तो 2 × 8 16 होगा, यानी y का मान 8 होगा। तो इस तरह से देखिए जब आपको बनाना है जल्दीबाजी में तो इस तरह से चेक करेंगे, लेकिन आपको अगर इस सब तरह से नहीं आ रहा है तो आप आराम से कर लीजिएगा। जो समीकरण होता है 2y = 16, तो देखिए सीधा ऊपर ऊपर हम लोग काट सकते हैं। अगर इधर वाली सब राशि गुना में है, इधर वाली सब राशि गुना में है, तो हम लोग इसको काट सकते हैं। तो 2 × 8 16, ठीक है, यानी y = 8। और भी दिक्कत है तो हम लोग क्या करते हैं 2y = 16,
तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ गुना में है y के साथ, वो जब दूसरे तरफ जाएगा बॉर्डर चेंज करेगा। बॉर्डर मतलब कि ये बॉर्डर होता है बराबर, ठीक है। ये बॉर्डर बाएं से दाएं जा रहा है तो ये गुना वाला भाग में जाता है जी, बॉर्डर पार करता है। तो 2 × 8 = 16 यानी 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी तरह से इसका आंसर 8 हो जाएगा। हमने भी इस तरह से बना दिया है, आप देख लीजिएगा। और सारे एनसीईआरटी का नोट्स और पीडीएफ यहाँ से जरूर परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सारे एक्सरसाइज का बनाया हुआ है और सभी मिल रहे हैं आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितने, तो 499 रुपये में। तो आप एक बार जरूर जुड़ लेंगे। अब देखिए x + 2 = 6, तो x का मान बतावें, ठीक है। अब चेकिंग करने वाला सिस्टम से हम क्या करेंगे, तो चेक करेंगे यहाँ पर x को रख के, x का मान क्या होगा, यही से पूछा x का मान। तो x का मान यहाँ पर हम रख के देखेंगे, जिससे 6 हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 3 रखेंगे तो 3 × 2 = 5, 4 रखेंगे तो 4 × 2 = 6, यानी इसका आंसर आ रहा है 4। ऐसे आंसर कितना आ गया, जब चेक करने की विधि से 4 आ गया। अब देखिए आपको बनाना है, बहुत आप लोग बनाते भी हैं। तो बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, तो बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, x + 2 = 6। अब x बराबर क्या होगा, तो x तो देखिए इधर ही रह जाएगा बाएं तरफ, लेकिन 2 को हमको दाहिने तरफ ले जाना है। तो देखिए चिन्ह देखिएगा जी, प्लस चिन्ह है ना, ये बॉर्डर चेंज कर रहा है 2, ये अपने बॉर्डर से दूसरे के बॉर्डर में, दाहिने तरफ वाला बॉर्डर में जा रहा है। तो 6 पहले होगा और +2 है तो बॉर्डर चेंज किया तो प्लस वाला माइनस में करता है, तो याद रखिएगा। अब 6 - 2 तो 4। तो इस तरह से भी आप सॉल्यूशन यहाँ पर करके देख सकते हैं। तो देखिए x + 2 = 6, तो x बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। इसी तरह से तो आप पे देखिए एक प्रश्न हमको जब वीडियो देखिएगा ना, तो बना के हमको कमेंट कीजिएगा कि x - 3 = 5 है, तो x का मान क्या है, आपको बना के जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखते हैं, तो देखिए थोड़ा सा पढ़ाई का मजा आएगा जब आप उसके साथ बातचीत कीजिएगा आप ना। अब देखिए x/3 + 5 = 10, तो x का मान बताइए। x/3 + 5 = 10, तो x का मान बताइए क्या होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 तरह का है, भाग भी है जोड़ भी है। तो सबसे पहले जोड़ वाला को हटा लीजिए आप, तो x/3 देखिए इधर ही रहने दीजिएगा, बाएं तरफ रहने दे दीजिए और इसका बॉर्डर चेंज कर दीजिए। तो बॉर्डर चेंज करते हैं तो बॉर्डर में जो पहले सो पहले रहेगा और जो इधर से जा रहा है वो बाद में जाएगा। तो प्लस वाला जा रहा है तो क्या करेगा, माइनस करके जाएगा ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो x/3 और 10 में से 5 घटाए तो कितना आ गया, 5। अब ठीक है, 5 यानी क्या है, 5/1 है। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए जी, तो x में 1 से गुना किया तो हमने 1 हो गया, और 5 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जा रहा है, तो 5 में 3 गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, तो ये 15 आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए इसका नीचे सॉल्यूशन भी हमने आपको कर दिया है क्योंकि आपको सॉल्यूशन देना था। तो इस तरह से बीजगणित में इतने ही सारे और ऐसे ही प्रश्न आएंगे, तो ऐसे सारे प्रश्नों को आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलिए आज का आपका होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, आप बना करके जब वीडियो देखिए तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्या है आपका होमवर्क, x/5 बराबर, यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, x/5 बराबर यहाँ पर 10, ठीक है। क्या है, 10। तो x का मान बताना है कि क्या होगा। आप बना करके जरूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और देखिए यहाँ पर नोट्स के लिए हमसे जरूर जुड़ जाएगा, सारे नोट्स और आपको यहाँ पर पाठ्यक्रम पर मिल रहा है, जो कि यहाँ से 101% आपको पास होने की गारंटी देता है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।